तो दोस्तों एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस न्यूज़ को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी मैंने उम्मीद नहीं की थी। जिस हिसाब से आप लोगों के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं किसी भी न्यूज़ को लेकर, एग्जैक्टली मेरे भी वैसे ही इमोशन जुड़े हुए होते हैं। मैं भी ऐसा नहीं चाहता कि बस न्यूज़ देने से मतलब है, व्यूज़ लाने से मतलब है। मेरे द्वारा आपको दी गई सभी न्यूज़ से मैं खुद भी रिलेट करता हूँ, लेकिन अब खबर ही कुछ इतनी बुरी है और आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि इस पूरे डिफेंस एक्सपो में तेजस मार्क 2 का वेट मत कीजिएगा, वो नहीं आने वाला है। इवन 2022 पूरा खत्म हो जाने दीजिए, तब भी इसका वेट मत कीजिए, क्योंकि ये तब भी नहीं आएगा। जी हाँ, दरअसल हम सभी लोग जानते हैं कि 2022 15 अगस्त के दिन इसे रोल आउट करना था और बताया जा रहा था कि एक ग्रैंड सेरेमनी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद भी शामिल होंगे और वही इसका अनावरण करेंगे और इसे एक भव्य तरीके से रोल आउट किया जाएगा, ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, और इसका एक एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा, इस बहाने इसे पीआर मिल जाएगी। लेकिन फिर आ जाता है कोविड पैंडेमिक, और कोविड पैंडेमिक की वजह से सप्लाई लाइन सारी खत्म हो जाने के बाद इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं नजर सी लग जाती है और बताया जाता है कि ये प्रोग्राम अब लेट हो गया है और 15 अगस्त 2022 को इसका रोल आउट नहीं किया जाएगा और इसका रोल आउट टाल दिया जाता है दिसंबर तक। लेकिन फिर बीच में खबर निकल कर आती है कि काम इतनी ज्यादा तेजी से चल रहा है कि इसे डिफेंस एक्सपो 2022 में ही रोल आउट किए जाने के 90% से ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद जब डिफेंस एक्सपो होता है और डीआरडीओ की तरफ से विज्ञप्ति जारी की जाती है जिसमें तेजस मार्क 2 का भी नाम शामिल था, तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद तो बहुत बढ़ जाती है और हमें लगता है कि तेजस मार्क 2 को एक्चुअली हम लोग इसी डिफेंस एक्सपो में देख पाएंगे। अभी यहाँ पर जो विज्ञप्ति के अंदर डीआरडीओ ने लिखा था वो केवल इसके एक छोटे से मॉडल के बारे में था और वो मॉडल तो हम लोग देख ही चुके हैं, इस समय भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी मॉडल का जिक्र डीआरडीओ की उस विज्ञप्ति में या प्रेस रिलीज में किया गया था। कहने का मतलब इसका कोई भी प्रोटोटाइप वगैरह यहाँ पर स्टैटिक डिस्प्ले नहीं किया गया। अभी बताया जा रहा है, और ये किसके द्वारा बताया जा रहा है? तेजस मार्क 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से, यानी इसमें किसी भी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं है, जो उन्होंने बोल दिया वही वास्तविकता है। तो डॉक्टर वी मधुसूदन राव इस परियोजना के निदेशक हैं, हम सभी जानते हैं। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि 2022 में किसी भी सूरत में तेजस मार्क 2 को रोल आउट नहीं किया जाएगा, इसके बजाय 2023 में इसका रोल आउट होगा। और 23 में भी कब? दिसंबर मंथ में। कहने का मतलब 14 महीनों से ज्यादा का समय अभी इसके रोल आउट में बाकी है। और यहाँ तक भी हम लोग समझ सकते थे कि ठीक है, डिले हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसकी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 2024 में, और 24 में भी कब? दिसंबर में। यानी कम से कम 26 महीने बाकी हैं, तब जाकर हम लोग इसे पहली बार उड़ते हुए देख पाएंगे। जी हाँ, पूरे 26 महीनों तक वेट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसे उड़ते हुए देख पाएंगे। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि जो ऑफिशियल मंजूरी मिलनी थी, जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए भी देने थे सरकार की तरफ से, उसमें देरी कर दी गई। तालमेल नहीं बैठ पाया भारतीय वायुसेना और एमओडी के बीच में, और इसी वजह से इस परियोजना को मंजूरी मिलने में खासी देरी हो गई और इस वजह से इसका रोल आउट इतने समय लेट हो गया। अगर ये सारा कुछ काम समय पर कर दिया जाता तो अभी मैं आपको बता दूं कि इसी साल इसका रोल आउट हो जाता और अगले साल के मध्य में हम लोग इसे उड़ते हुए देख पाते। तो ये सारी चीजें निकल कर आई है। बिल्कुल भी यहाँ कोई एचएएल को दोष नहीं देगा, एचएएल की बिल्कुल भी गलती नहीं है। और अब चूंकि इसका रोल आउट, इसकी फर्स्ट फ्लाइट, ये सारी कुछ चीजें लेट हो चुकी है, तो डेफिनेटली इसकी जो प्रोडक्शन में जाने की समय सीमा थी उसमें भी देरी हुई होगी। तो जो पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और बताया जा रहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में ये एंटर कर जाएगा मास प्रोडक्शन के लिए, अब ये भी पूरा एक साल लेट हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2028-29 में ये प्रोडक्शन में जाएगा। कहने का मतलब इसका फर्क आखिरी तक हमें देखने के लिए मिलेगा। हालांकि फिर भी यहाँ पर अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की एक किरण दिखाई दे रही है, और वो काफी अच्छी चीज भी है भारत के लिए कि चूंकि इसमें अब लेट तो हो ही गया है, तो इसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं हमारे साइंटिस्ट लोग। और बताया जा रहा है कि इसका स्वदेशीकरण अब पहले की तुलना में और ज्यादा किया जाएगा। मान लीजिए कि तेजस मार्क 2 इसी साल रोल आउट कर दिया जाता और अगले साल के मध्य में हम इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाते। अगर ऐसी परिस्थितियां रहती तो 75% ये इंडिजिनस होता, इसमें जो स्वदेशी उपकरण होते उनकी संख्या 75% होती। लेकिन अभी चूंकि एक साल लेट हो गया है और बाकी की सारी चीजें चूंकि अरेंज कर ही चुके हैं हम लोग, इस वजह से अब इसे 82% तक पहुंचाया जाएगा। यानी अब जब ये फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जाएगा इसकी, तब तक हम लोग 82% इसके कंपोनेंट भारतीय इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे 8% का जंप कर रहे हैं। तो 8% किसी चीज का स्वदेशीकरण कर देना, वो भी फाइटर जेट जैसी चीज में, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में।
तो इन सब चीजों को देखने के बाद ये चीज भी लगती है कि केवल और केवल मंजूरी की ही दिक्कत गई, बाकी की जो सारी परियोजना चल रही थी, जो टाइमलाइन था वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा था। यानी हमारी सरकारी संस्थाओं की तरफ से कोई कमी नहीं रह गई है, केवल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल मंजूरी मिलनी चाहिए थी जो उसमें देरी हुई है। और इसके बाद में एक और अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि चूंकि अब लेट हो ही गया है तो हाथ आजमा लिया जाए। इसके बाद तो बताया जा रहा है कि जब ये मार्च प्रोडक्शन में जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2028-29 में, उस समय तक इसके अंदर 90% कंपोनेंट भारतीय होंगे। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। हम तो वैसे चाहेंगे कि जल्द से जल्द इंजन का भी निपटारा हो जाए और इंजन भी इसमें स्वदेशी ही इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये 100% भारतीय हो। किसी भी तरह की कोई दिक्कतें हमें ना आए, ना तो बेचने में ना ही इस्तेमाल करने में। लेकिन चूंकि अभी थोड़ी सी मजबूरी है, इंजन तो लेना ही होगा बाहर से। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब तक ये मार्च प्रोडक्शन में उतरेगा तब तक ये 90% तक भारतीय हो चुका होगा, क्योंकि जो बीच में इसके डेवलपमेंटल परीक्षण वगैरह लिए जाएंगे, इस दौरान भी हमारी सरकारी संस्थाएं, हमारे साइंटिस्ट लोग लगातार इसके अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर काम करते रहेंगे और उनका विकास लगातार होता रहेगा। और बताया ये भी जा रहा है कि जो इसके प्रोटोटाइप बनने हैं 4, उसके बाद जब ये मास प्रोडक्शन में जाएगा तब तक इसके अंदर काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। यानी जो विदेशी चीज़ें हैं पहले तो उन्हें हम लोग हमारे स्वदेशी चीज़ों से रिप्लेस करेंगे। तो ये कहने का मतलब एक फ्लो के अंदर इसमें परिवर्तन भी हमें देखने के लिए मिलेगा और ये काफ़ी ज़्यादा पहले की तुलना में और ताकतवर होता जाएगा। तो अगर 1 साल की इसमें देरी हो रही है तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारी एयरफोर्स के बाद चूंकि फाइटर जेट्स की इतनी सारी कमी है तो उसे देखते हुए ये 1 साल बहुत अखरने वाला है। हालांकि यहाँ पर मैं दोष भारतीय वायुसेना को भी देना चाहूंगा। अगर वो लोग दबाव डालते और वो लोग कहते कि नहीं तेजस मार्क 2 बहुत जल्द चाहिए हमें, तो मामला थोड़ा सा और जल्दी हो सकता था मेरे हिसाब से। लेकिन अफसोस कि भारतीय वायुसेना की तरफ से भी इसके अंदर इंटरेस्ट काफी समय के बाद दिखाया गया। इन सब पहलुओं पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।